Hi everyone, this is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी अकेडमी. You are most welcome once again. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा मॉडल्स है. नेक्स्ट सेशन जो है मॉडल्स का, उसमें हम यूज पढ़ेंगे मस्ट और शुड का. ओके, मस्ट और जो शुड मॉडल्स हैं, स्पेशली व्हेनेवर वी स्पीक, व्हेनेवर वी कन्वर्स इन इंग्लिश, किसी के साथ भी अंग्रेजी में बात करने के लिए जो इम्प्रूव अवर स्पोकन इंग्लिश, इनका बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है. बिकॉज मॉडल्स जो होते हैं वो स्पेशली बेस्ड ऑन स्पोकन, बिकॉज ये एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पोकन को भी मजबूत बना सकते हैं. देखिए आज हम मस्ट और जो शुड का यूज पढ़ेंगे. स्पेशली आपको मेरी जो बात है मॉडल्स पे, स्पेशली जो मैं बोलता हूं उसी पे आपको फोकस रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, आफ्टर दैट वी विल यूज इन सेंटेंसेस. देखना ये है आपको कि मैं आपको कैसे बताऊं, उस पे आपको फोकस रखना है. देखिए मस्ट होता है और शुड होता है, इन दोनों का मतलब चाहिए होता है. हम अलग अलग तरीके से बोलेंगे इनको. यहाँ पे अपन कंपटीशन में कैसे यूज करते हैं उनका भी सेंटेंसेज में लेके देखेंगे. सबसे पहले आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है. मैंने क्या कहा कि मस्ट और शुड जो होता है मॉडल, उसका मतलब होता है चाहिए. चाहिए मतलब कोई भी काम करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हें ये चीज करनी चाहिए. कोई भी एक्शन जो होती है उसके साथ में चाहिए लग जाए तो हम मस्ट और शुड का यूज करते हैं. एक बात. दूसरी चीज देखिए, दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, चाहिए में, मस्ट और शुड में, दोनों में जो भी डिफरेंस है उसमें यह है कि एक ऐसी चीज जो हमें 100% जरूरी होती है. 100% जरूरी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपको ये कहे कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अगर वो काम आप नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, समथिंग लॉस्ट होगा आपको. ओके, जैसे मैंने कहा कि आपकी एग्जाम नजदीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड. ओके, तो अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो इट मींस कुछ भी हो सकता है. आपके अच्छे मार्क्स आए नहीं क्या, आप किसी भी चीज में सिलेक्शन ले पाओगे क्या विदाउट एनी हार्ड वर्क. इज इट राइट? तो कोई भी चीज मैं यहाँ पे कहूं कि यार तेरी जो लंग्स हैं, तेरे जो फेफड़े हैं बहुत ही कमजोर हैं, तुम्हें ये जो नशा है, तुम्हें जो ये ड्रिंकिंग है, तुम्हें जो भी है स्मोकिंग है, वो छोड़ देनी चाहिए. अगर नहीं होगा तो कभी भी क्या हो सकता है, टपक सकता है कि नहीं. तो ये चीजें क्या है, कोई भी चीज जरूरी है तो जरूरी के लिए जो मस्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मस्ट का. ओके, जो मस्ट है इसका मतलब क्या हो गया, चाहिए हो गया. चाहिए का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, ओब्लाइज. ओब्लाइज का मतलब ये होता है कोई भी चीज का बाध्य हो जाना, बाध्य होना, यानी कि इसका जो ये तो वर्ब होगी और इसका जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, OBLIGATION, ओब्लिगेशन. ओके, ओब्लिगेशन मींस क्या हो गया, बाध्यता हो गया. आप कई बार कहते हो कि ना मुझे ये काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा. बाध्य होना पड़ा इट मींस मस्ट है वो काम, आपको मस्ट करना पड़ा वो काम. उसके बाद में कोई भी चीज का कंपल्सन होता है, COMPULSION. ये कहते हैं कि भाई ये दिस इज कंपल्सन, कंपल्सरी सब्जेक्ट से बना, कंपल्सरी चीज से. COMPULSORY क्या होते हैं, आप कोई भी जैसे कि उसमें आता है, आप कॉलेज में जाते हो तो आपको होता है ना कंपल्सरी सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, कंपल्सरी है. 12th में जाते हो आप स्ट्रीम चेंज करते हो, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, उसमें नहीं कहते कि हिंदी और इंग्लिश क्या है, कंपल्सरी है, वो तो लेने ही पड़ेंगे, वो तो मस्ट हैं. बाकी क्या है, अल्टरनेट है. आप कुछ भी ले सकते हो, बायो ले सकते हो, बायो में आप जो है जो भी है आपके वो ले सकते हो, मैथ में जो भी है आपके वो ले सकते हो. तो इस तरह से वो क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया. आर्ट्स में जो भी लेते हो आप वो सब अल्टरनेट है. बट कंपल्सरी क्या नहीं कहते, भाई कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है तेरे, वो बोलेगा कि हिंदी और इंग्लिश है. समझे क्या? तो यहाँ पे यदि कंपल्सन से, यानी कि कंपल्सन का मतलब क्या हो गया, अनिवार्यता हो गया, कंपल्सरी हो गया, कोई भी चीज का नेसेसरी होना, NECESSARY. नेसेसरी का मतलब आवश्यक, कोई भी काम जो है वो करना आवश्यक है, अदरवाइज उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा.
क्लियर हो रहा है कि हो रहा है? आपको समझ आ रहा है कि क्या आ रहा है? हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। मॉडल में हमने देखा हमने मस्ट और शुड का यूज। शुड और मस्ट का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। दोनों में चाहिए कौन सा चाहिए, एक ऐसा चाहिए जो हमारे लिए जरूरी होता है, जो हम मस्ट उसको इंक्लूड करेंगे, मस्ट को इंक्लूड करेंगे जरूरी के लिए। जिसमें मैंने आपको बताया ऑब्लाइज हो गया, ऑब्लाइजेशन हो गया, कोई भी चीज की बाध्यता हो गया। उसके बाद में कंपल्सन, कंपल्सरी चीज से बना है। कंपल्सरी चीज, कोई भी चीज की कंपल्सरी है कि आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई ना कोई हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चीज कंपल्सरी नहीं है। शुड का क्या नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपको कहूं कि आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, इज इट कंपल्सरी? नोट ना। कैसे चल सकता है काम, विदाउट मोबाइल भी हम काम चला सकते हैं, लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई कहे कि आपके पास में एक अच्छी शानदार गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा बंगला होना चाहिए, इट मींस अगला आपको सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, आपको अगला क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है कि तेरे को ये काम करना है, नहीं काम करे तो भी काम चल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें एक ऐसा काम जो अगला हमें कहे कि तेरे को ये काम करना है और उसमें हमें नहीं करेंगे तो नुकसान। नहीं कहते कि यू आर सो सीरियस यार, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बिकॉज सीरियस हो। अरे सीरियस है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कंसल्ट नहीं करेगा तो कोई ना कोई नुकसान तो उठाना पड़ेगा भाई, और ज्यादा सीरियस हो जाएगा भाई। समझ रहा है ना? तो इस तरह से कोई भी चीज जो है, मस्ट का मतलब हो गया जरूरी और शुड का मतलब जरूरी इतना नहीं जितना मस्ट है। समझ आ गया आपको? अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं उनमें फिर और इसके जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं कि क्या क्या इनमें हम यूज कर सकते हैं। देखना यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, वही चीज है, उसी से बना हुआ है। जैसे कि ओब्लाइजेशन क्या होगा, ओब्लाइज से बना है, इसका मतलब बाध्यता हो गया, बाध्य हो गया। आपको कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए बाध्य होना पड़े तो हम मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है कंपल्सन। कंपल्सन मतलब कंपल्सरी चीज से बनी है, ठीक है ना? कोई भी काम हमारे लिए कंपल्सरी होता है, कंपल्सन होता है, कोई भी काम हमारे लिए जरूरी होता है। विदाउट उस वर्क के हम लोग क्या नहीं कर सकते, विदाउट उस कोई भी काम है उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो दैट इज मस्ट का यूज करना हमें। उसके बाद में सर्टेन, सर्टेनिटी, सर्टेन भी किसी से बना, निश्चितताओं से बना है। उसके बाद में नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, ये आपको नेसेसरी है। नहीं कहते क्या कि आपको खाना खाना नेसेसरी है, ये मेडिसिन लेना नेसेसरी है, ठीक है? उसके बाद में नेसेसिटी से बना है। नहीं कहते क्या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है? उसके बाद में कंपेल, कंपेल वही, कंपेल बाध्य, बाध्य होना, ओब्लाइज होना। उसके बाद में श्योरली, कमांड, कमांड होता है, उसमें कमांड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि डिफेंस के अंदर कोई भी कमांड देता है, कमांड को कभी भी कोई आदमी क्या नहीं करता है, अनफॉलो नहीं करता, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो मस्ट है, क्योंकि कमांड मिली है, कमांडर से कमांड मिली है, और नहीं है तो फिर देखो उसकी सजा क्या होती है, राइट? उसके बाद में आता है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज हमारे लिए आवश्यक है। एसेंशियल फूड, जरूरतमंद की जो चीज है वो मस्ट है। कोरोना काल के अंदर हमारे लिए रोजी रोटी जो था, रोटी जो था, 2 वक्त की रोटी को जुटाना एसेंशियल था, वो मस्ट था, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर खाते क्या। इस तरह से ये जो चीजें हैं वो किस चीज को शो कर रही है, मस्ट को शो कर रही है। एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार एक वर्ड आता है, आपके आता है, उसमें प्रोहिबिशन बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, PROBIHITION, प्रोहिबिशन। क्या आ गया, PROHIBITION, प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया, निषेध। ये बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया, निषेध हो गया। निषेध का मतलब कोई भी चीज के ऊपर बंदिश हो गई, ठीक है ना? कई बार देखो जो गार्डन वगैरह होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ट्रीज पासर आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। जो है ना आगंतुक जो भी हैं, जो रास्ते आने जाने वाले हैं, जो राहगीर है ना, उनका निषेध है यहाँ पे आना, ठीक है ना? यहाँ पे कोई भी चीज है, व्हीकल्स आपको क्या कर रहे हो, कहीं खड़ा कर रहे हो तो वहां पे आपको व्हीकल्स क्या करेगा, प्रोहिबिटेड लिखा हुआ मिलेगा। वहां पे मनाही है, इसको हम बोलेंगे फोरबिडन, इसको हम क्या बोलेंगे,
FORBIDDEN, फोरबिडन का मतलब भी क्या हो गया, निषेध हो गया। तो जहां इन चीजों की बात आए वहां हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे। जिस तरह से जो पब्लिक जो प्लेसेस होती हैं उनमें स्मोकिंग करना क्या है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है वहां पर, तो वहां हम किसका यूज करेंगे भाई, मस्ट नोट का यूज करेंगे। वहां पे आपको मस्ट का नहीं, मस्ट नोट का यूज करेंगे, क्योंकि वहां वो काम करना जरूरी है, निषेध जरूरी है पब्लिक प्लेसेस पे स्पेशली, राइट। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं आपके सामने, वो मस्ट के बारे में मैं समझा रहा हूं। आपको ये समझना है कि मस्ट का जो इमेज है आपको अपने माइंड में लगा के रखना है कि मस्ट है वो किस किस सिचुएशन में हमारे लिए क्रिएट होता है, किस किस सिचुएशन में हम उसका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में हम यूज करके देखेंगे मस्ट और मस्ट नोट का, राइट। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, जरा उनको गौर से देखना। वो सेंटेंस आपको ये बता देंगे कि सेंटेंस में जरूरी है कि नहीं वो चीज। कैसे, यू ब्लैंक स्पेंड मोर टाइम इन स्टडी टू गेट फर्स्ट डिवीजन। भाई फर्स्ट डिवीजन के लिए तो अपन को स्पेंड करना ही करना पड़ेगा, टाइम को स्पेंड करना ही करना पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फर्स्ट डिवीजन बिना पढ़े किसी की आई है क्या? इट मीन्स इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी। समझ आया आपको? तो कोई भी चीज नेसेसरी होता है, कोई भी चीज कंपल्सरी होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग मी? ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, एवरी सिटीजन ब्लैंक ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो लॉ है, कानून है, कानून तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। टैक्स, जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि भाई मुझे टैक्स पे करना है, जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको टैक्स देना ही देना है, जो इनकम है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टैक्स जो है, टैक्स देना ही देना। नहीं देगा तो फिर उसको पूछो क्या हालत होती है फिर। समझ आया आपको? तो आपको यहां पे कह रहा है कि एवरी सिटीजन ऑफ ब्लैंक ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। इट मींस मस्ट है हमें क्या करना, कंट्री का जो रूल है, जो लॉ है, उसको फॉलो करना कंपल्सरी है। हम ओब्लाइज हैं, ओब्लाइजेशन है, बाध्यता है कि कंट्री का जो लॉ है, कानून है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक वर्क हार्ड। एग्जामिनेशन जो है ना वो नियर है, परीक्षा पास में है, इसलिए कठिन मेहनत कर ले, नहीं तो फिर क्या होगा, रोल नंबर ही नहीं मिलेंगे जब रिजल्ट आएगा तब। समझे? तो हमने क्या कहा, ये कह रहा है कि वर्क हार्ड कर ले, और नहीं करेगा तो आप समझ के रिजल्ट क्या होगा, क्या परिणाम आएगा उसका। तो इस तरह से ये भी हमारे लिए कोई चीज है वो नेसेसरी है, जरूरी है, सर्टेन है, सर्टेनली है, इसलिए इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। फिर कह रहा है यू ब्लैंक कंसल्ट द डॉक्टर बिकॉज यू लुक सो सीरियसली। सीरियसली इल दिख रहा है, ओके, इसलिए कंसल्ट करना है डॉक्टर से। नहीं डॉक्टर से कंसल्ट करेगा तो फिर आप नतीजा जानते हो। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मस्ट जहां पे भी जिस चीज का भी हम यूज करते हैं, कोई भी एक्शन का, अगर वो नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। एक पहचानने का ये तरीका है आपको, इसलिए नुकसान होगा, इसलिए हमें मस्ट का यूज करना है। नहीं करेंगे तब, तो इसमें क्या आ गया, मस्ट आ गया। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी ब्लैंक हायर ए टैक्सी टू रीच द बस स्टेशन। बस स्टेशन पे पहुंचने के लिए टैक्सी को तो हायर करना ही करना पड़ेगा लाला, नहीं है तो फिर पैदल चल के तो पहुंच नहीं पाओगे। पहुंच जाओगे घंटे 2 घंटे में पहुंच जाओगे तो वो ट्रेन निकल जाएगी, वो बस निकल जाएगी, वो जो भी साधन है वो निकल जाएगा, एट मींस लॉस तो हो रहा है ना। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए हमें क्या हायर करना पड़ेगा, वी मस्ट, टैक्सी मस्ट है। समझ आया? इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें मस्ट का यूज किया। अब ऐसे सेंटेंसेस और लेके देखेंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या है कि द प्रिंसिपल इश्यूड एन ऑर्डर दैट ऑल द स्टूडेंट्स डिपॉजिट देयर फीस। यहां पे स्टूडेंट ने ऑर्डर को इश्यू कर दिया है
कि फीस जमा कराना जरूरी है। नहीं फीस जमा करवाएंगे तो वही बात है, हम किसी भी एग्जाम से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, मस्ट का यूज किया हमने। पीपल ब्लैंक स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहां पे स्मोक करना जरूरी है क्या? है क्या आएगा इसमें, जरा गौर फरमाइए। लुक एट द सेंटेंस, क्या कह रहा है कि पब्लिक ब्लैंक स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक जो स्थान है उनमें स्मोक करना क्या है, प्रोहिबिशन है, क्या है, फोरबिडन है, क्या है, वहां मनाही है, निषेध है कि हम पब्लिक प्लेसेस पे, लिखा हुआ होता है ना कई बार कि धूम्रपान वर्जित, 200 रुपया जुर्माना, 500 रुपया जुर्माना, 12 महीने की जेल, 2 महीने की जेल। इट मीन्स वहां पे प्रोहिबिशन है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में वी ब्लैंक पार्क अवर कार इन अनपार्किंग एरिया। अनपार्किंग कई बार जोन भी लिखा हुआ होता है कि जो अनपार्किंग जोन है, जो क्षेत्र है जहां पे हम गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, वहां हम क्या करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिशन। कोई जगह है मान लीजिए, वहां हमने गाड़ी खड़ी कर दी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, भीड़ को आने जाने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, साधन को आने जाने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या हो गया, एक प्रोहिबिशन है, वो निषेध है। अब अगर वो काम करते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। उसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। स्टूडेंट्स को तो स्पेशली क्लास को अटेंड करना रेगुलर जो है वो मस्ट है, बिकॉज भाई अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर एग्जाम में क्या करता, वो फिरेगा, ढूंढते फिरेगा भाई कौन सा क्वेश्चन है, कैसा वो, फिर आजकल जो स्टडी होगी ना, गाइड वगैरह होगी, सीरीज वगैरह होगी, वो ढूंढते फिरेंगे फिर अपन लोग। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट, यहाँ क्या आ गया, मस्ट आ गया, जरूरी है क्लास को अटेंड करना, राइट। नेक्स्ट, योर लंग्स, लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े। फेफड़े क्या हो गए भाई, फीबल हैं, फीबल है, फीबल का मतलब कमजोर हो गए, बेचारे को सांस भी ढंग से नहीं आ रहा है और वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या जरूरी है उसको स्मोकिंग करना, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है कोई भी चीज को त्यागना, छोड़ देना। स्मोकिंग को गिव अप करना जरूरी है क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो चुके हैं, इसलिए इसमें उसके साथ जरूरी है तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। समझ आया। अब हम क्या देखेंगे, शुड पढ़ेंगे। पहले शुड का जो सेंटेंसेस लिखेंगे उनको, इनका जो है और भी इंक्लूड करके, कंपैरिजन करके आपको मैं समझाऊंगा। डियर, अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है शुड। ओके, देखिए शुड भी आपको मेरी बात पे ध्यान रखना है। शुड का मतलब क्या हो गया, चाहिए हो गया। आप कहोगे सर मस्ट भी चाहिए और शुड भी चाहिए, यस, दोनों का मतलब चाहिए होता है। जरूरी चाहिए और जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे सीधी सी बात है, शुड का यूज हम कब करेंगे, एक तो कोई हमें सजेस्ट करे, SUGGESTION, सजेशन दे, कोई सुझाव दे, जिसको बोलते हैं ना आजकल राइट्स जो होते हैं, राइट्स होते हैं ना, राय देते हैं, तेरे को ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। तो ये जो है, ये जो कैटेगरी होती है वो किस में आएगी, शुड में आएगी। समझे क्या? मैं आपको कहूं कि आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, स्पेशली जो आजकल हर एक युवा के पास में होता है। तो नहीं हो तो क्या युवा युवा नहीं कहलाता क्या, वह यंग नहीं होगा क्या, उसके लाइफ एडजस्ट नहीं होगी क्या, बोलिए। तो वो एक सजेशन है, ठीक है। मेरे को भी बहुत बार लोग कहते हैं आपके पास में एक गाड़ी होनी चाहिए। अरे भैया, विदाउट गाड़ी भी, विदाउट कार भी, विदाउट व्हीकल भी काम चल रहा है, समझे ना। तो ये चीजें जो हैं, सजेशन का बात जहां पे आए, सजेशन का मतलब आपको सुझाव दे, तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए मेन जो बात है वो आपको ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो, कोई चीज नहीं करोगे तो। मस्ट में नुकसान होगा। मैं कहूं कि आपके पास में एक गाड़ी होनी चाहिए, नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एडवाइस, ये इसी का हिस्सा है।
एडवाइज, एडवाइज का मतलब क्या हो गया, सलाह है, सलाह है, सलाह है। कौन सी सलाह, वही रायचंद वाली सलाह है। आपको बोलेंगे, सलाह देंगे, अरे भैया 5 घंटे जो है वो आप लोग वहां घूम के आइए, भैया 2 घंटे है वो हमारे पास बैठिए, हमारी बातें सुनिए। तो ये चीजें एडवाइस में आ गई, सलाह में आ गई। आपके पास में एक बंगला होना चाहिए, आपके पास वो जो है उस आदमी से तेरे को है ना बातचीत करनी चाहिए। आप ये जो सारी चीजें हैं, ये सजेशन आ गया है, ये सलाह आ गई, एडवाइस आ गया, सजेशन आ गया। ये सारी चीजें अगर नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा, काम चलेगा। फिल्म देखनी चाहिए आपको, बड़ों की जो बातें हैं वो देखिए। एक होता है मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी, इसी में आता है MORAL, मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। कौन सा, नैतिक कर्तव्य। ये चीजें देखिए, नैतिक कर्तव्य एक और टू भी होता है, वो हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। मोरल ड्यूटी में भी क्या आ गया, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये शुड का यूज किया है हमें, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, मतलब नहीं करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि यार माँ बाप की सेवा नहीं की, समझे ना। लेकिन उसके खुद के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दुखी हुए तो माँ बाप हुए बेचारे। तो वो वाला एक सिर्फ मॉरल ड्यूटी में आ गया, वो सजेशन में आ गया, वो एडवाइस में आ गया। वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत से लोग हैं आजकल के युवा तो करते नहीं है, समझे ना। तो वो चीज सलाह है, वह मॉरल ड्यूटी है, वह एडवाइस है, वह सजेशन है। समझ में आया आपको। एक और है, जब भी आपको लिस्ट कहाँ मिले, लिस्ट एक कंजक्शन है, तो वहां हम क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। कभी भी सेंटेंस में लिस्ट कंजक्शन मिले तो आपको किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है। तो शुड का यूज समझे भाई। सेंटेंस लेके देखते हैं, सेंटेंस में आपको वो भी अच्छे से क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि कैसे यूज करें। यू आर ए डॉक्टर, यू ब्लैंक अटेंड एवरी पेशेंट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में बिना किसी भेदभाव के आपको हर जो पेशेंट है उसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हर पेशेंट के पास में पहुंचे। एक बार कोई भी, जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन हो गया उसका, उसके बाद में संभालने वाले बहुत से हैं, तो यहाँ पे ये डॉक्टर को सजेस्ट कर रहा है, तो सजेशन के लिए यहाँ पे क्या हो गया, शुड का यूज किया हमने। किसका यूज किया हमने, शुड का यूज किया। यू शुड अटेंड, राइट। उसके बाद में कह रहा है कि वी ब्लैंक गो टू वॉच मूवी। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि भाई आपको मूवी देखने के लिए तो जाना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, शुड का यूज करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता है ऐसा। यहाँ पे कह रहा है कि यू ब्लैंक वॉक इन द मॉर्निंग डेली। आपको मॉर्निंग वॉक के लिए बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे एडवाइस कर रहा है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक तो करनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा जो एक घर है वो खरीद लेना चाहिए। अरे घर तो अपन रह रहे हैं, तो रहने के लिए तो जगह काफी है, और जो है वो इंडिकेट कर रहा है और खरीदने के लिए आपको सजेस्ट कर रहा है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। इन सब के अंदर आप जो भी सेंटेंसेस देख रहे हो, इन सब सेंटेंसेस में आपको क्या नजर आ रहा है, सजेशन नजर आ रहा है, एडवाइस नजर आ रहा है, आपको ये बताने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, रन फास्ट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट मीन्स होगा ऐसा न हो कि, ओके। यहां पे जब भी आपको लिस्ट से जुड़े तो ध्यान रखना है, आपको शुड का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है। यहाँ पे दो कंजक्शन है, एक तो होता है लिस्ट, एक होता है सो दैट। सो दैट आए तो मे का यूज करना है, लिस्ट आए तो शुड का यूज करना है। ये नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है वी ब्लैंक रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगला हमें सजेस्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, मॉरल ड्यूटी में भी आता है। तो यहाँ किसका यूज किया हमने, शुड का यूज किया है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना उनकी। ये आपको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ये आपको सलाह दे रहा है कि तुम्हें तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ शुड का इसने यूज किया है। नहीं भी देखभाल करोगे तो उनकी तो बेचारों की कोई ना कोई तो करेगा, राइट। ये उसके बाद में वी पे अवर टैक्सेस ऑन टाइम। अरे भैया टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है। टैक्स पे नहीं किया है तो आपके घर कल ही क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा,
मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपके पास में बहुत सारे पैसे कमा रहे हो ना आप, इसलिए आपको टैक्स तो है पे करना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है, नहीं तो कभी ना कभी छापा भी पड़ सकता है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि वी ब्लैंक बाई गिफ्ट फॉर आवर किड्स, बच्चों के लिए गिफ्ट है वो खरीदना चाहिए। क्या जरूरी है क्या बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना? अरे ऐसा भी तो काम चले, बच्चे तो हम भी हुआ करते थे ना, गिफ्ट के नाम पे हमें चाटा पड़ता था, गिफ्ट के नाम पे हमें लात घूंसे पड़ते थे भैया, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं होता है वो। तो यहाँ इसलिए इसमें क्या आ गया, बाई गिफ्ट, तो यहाँ अगला आपको सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ हमने किसका यूज किया है, शुड का यूज किया है, राइट। नेक्स्ट कह रहा है योर फ्रेंड इज सीरियस, अरे आपका दोस्त वो सीरियस है, आपको डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा, नहीं ले जाओगे तो भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकती है रे भैया, इसलिए यहां जरूरी है, तो जरूरी है, तो जरूरी के लिए हमने किसका यूज किया, मस्ट का यूज किया। ओके गाइस, इस तरह से आपके सामने जो शुड और मस्ट जो है ना, हमने बहुत ही फ्रैंकली पढ़ा है, बहुत ही इजी वे में पढ़ा है। आई होप कि एक बार आप पूरा का पूरा वीडियो अपने दिल पे लेके, अपने माइंड पे लेके उसको फॉलो करके और उसका यूटिलाइज करना है आपको। यूटिलाइज करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लिख लिख के देखो, आप उसको बोल के देखो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनके साथ में, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, ओके। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम मान लीजिए, किसी भी स्कूली एजुकेशन का एग्जाम मान लीजिए, बोर्ड एग्जाम मान लीजिए, उनमें इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, इनसे बाहर एक भी सेंटेंस नहीं आएगा, ये आप मेरी बात को नोट कर लेना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन।